ठीक है, तो देखना यार एक बार, ठीक है। यहाँ पे ओके सर। क्या कह रहा है कि एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, मतलब ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं होते, ठीक है। अगर रिलेशन एक सबसेट होगा जिस पे डिफाइन होगा, जैसे किसी ए सेट पे रिलेशन डिफाइन है 1 2 3 पे, तो रिलेशन जो होगा इसी के ऑर्डर पेयर का सबसेट होगा ना, ठीक है। जी सर। तो वो कह रहा है कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अगर किसी में 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिमेट्रिसिटी नहीं होल्ड करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना। जी सर। बिल्कुल। तो A said to be anti-symmetric relation if for all A B belongs to A B अगर R में है तो B A भी अगर है तो वो दोनों सेम होने चाहिए, A और B इक्वल होने चाहिए, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए 1 2 है तो 2 1, अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 1 है तो उल्टा 1 1 है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको उल्टा भी करोगे तो 1 1 हो सेम ही जाएगा, रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है। यस। मतलब कि ए बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये ए मान रहे हो ये बी मान रहे हो, अगर इसका उल्टा मतलब बी ए है तो मतलब ए इज इक्वल टू बी है, तो इससे एंटी सिमेट्रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये नहीं होना चाहिए। अब चलो इसमें पहला देखते हैं हम कि ये पहला, ठीक है। आर वन क्या बोल रहा है, वो रिलेशन डिफाइन कर रहा है किस सेट पे, ए सेट पे, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का सेट है, तो खुद के साथ इसके ऑर्डर पेयर बना दो ए क्रॉस ए करके, ठीक है। कितने यस एलिमेंट सर। आ जाएंगे इसमें, 9 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, नो। ठीक है। 9 यस आ सर। जाएंगे। उसमें से R1 जो रिलेशन है इसमें 3 एलिमेंट उठा के पूछ रहा है कि ये जो है ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखना ए बी है, 1 ए मान लो, 2 को बी मान तो लो, B2 मान लो। ठीक है। यस सर। ए बी है पर बी ए नहीं है, देखो 2 1 नहीं है यस कहीं सर। भी, ठीक है। नहीं है अब सर। 2 3 है पर 3 2 नहीं है, यस सर। ठीक है सिद्धार्थ। अब ये देखना यस सर। 1 3 है यहाँ पे पर 3 1 नहीं है, यस सर। 3 1 ठीक। नहीं है। हाँ, तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया, यस सर। ठीक है। नहीं यही कहता ना। यस सर। चलो अब R2 देखते हैं। इसको 1 2 है, तो 2 1 2 नहीं है। 1 नहीं है, टू ठीक है। वन अब यस सर। 1 1 है, 1 1 1 है। 1 है, ए यस सर। इजिकल टू बी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे एंटीसिमेट्रिक को कोई यस सर। प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 यस 2 सर। है, 2 2 खुद भी है, यस सर। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब ये भी यस सर। एंटीसिमेट्रिक यस सर। रिलेशन, ठीक है। अच्छा अब इस पे आ जाओ सर R3। सर 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 R1 तो नहीं है। R1 एंटीसिमेट्रिक है, हाँ। तो R2। R2 भी है, ठीक है सर। ठीक है। एंटीसिमेट्रिक मतलब यस 1 सर। 2 है तो देखो 2 1 नहीं है ना R1 में, यस सर। ठीक है। यस सर। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 यस है सर। तो 3 1 नहीं है। अगर 3 1 हो जाता ना फिर हम बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक नहीं है, जी सर। ठीक है। अच्छा यस सर। अब R2 R3 देखना 1 1 है तो उल्टा कर दो, 1 यस 1 सर। भी है तो 1 1 उससे ही देगा। इसमें एंटीसिमेट्रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 2 है यस सर। उसको भी उल्टा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 मतलब खुद से खुद पे चले जाएं, उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है ओके कि सर। 2 3 हो तो 3 2, फिर 3 2 नहीं यस सर। होना चाहिए तभी एंटीसिमेट्रिक होगा। तो ये फोर्थ वाला एंटीसिमेट्रिक नहीं, थर्ड वाला एंटीसिमेट्रिक हो गया, एंटी हो गया। सिमेट्रिक। बाकी बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे जी सर। आर डी शर्मा की बुक हो गई और एस चांद वगैरह, अगर वो नहीं होती तो आप कम से कम जो ये है अपनी एनसीईआरटी की, उससे डेफिनेशन एटलीस्ट जरूर रीड करना, ठीक है। ओके वहाँ सर। से लैंग्वेज का टच मिल जाता है। अच्छा जी सर। अब फोर्थ वाला R4 के बारे में क्या कहोगे, ये एंटीसिमेट्रिक है। 1 2 2 1। वेलकम कोमल, वेलकम टू क्लास। देखो, सर ये सर हाँ नहीं बोलो होगा। बोलो। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा।
क्योंकि सर क्योंकि सर 1 2 हाँ सर 1 2 है 2 1 नहीं है। 1 2 है और 2 1 आ गया साथ में, उल्टा भी आ गया इसका। हाँ हाँ। ठीक है, तो जी इसका सर। मतलब अगर ऐसा काम सर हो रहा है अगर रिलेशन में, तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। आई समझ सिद्धार्थ? यस सर। नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है सिद्धार्थ? अच्छा, यस सर। अब पांचवा क्या बोल रहा है? एम्प्टी सेट, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्या देखोगे, समझ रहे हो? यस सर। कि यस आपको सर। एंटी सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए एलिमेंट तो चाहिए ना एटलीस्ट सेट में। और ये यस आर सर। फाइव आर फाइव रिलेशन में क्या है? ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये यस वाइड सर। रिलेशन हो गया, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम इसको बाई डिफ़ॉल्ट एंटी सिमेट्रिक बोल देंगे। बाई डिफ़ॉल्ट एंटी सिमेट्रिक। इतना क्लियर है यस सर। कि एलिमेंट नहीं, आपको एलिमेंट तो चाहिए ना एक दो देखने के लिए कि वो उस सेट में उसका उल्टा भी है या नहीं है, या जो भी है। ठीक है, पर इसमें तो एम्प्टी सेट है, हमें पता ही नहीं एलिमेंट, मतलब हमें तो यही पता ना कि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या उठा के यस चेक सर। करोगे? इसका मतलब इसको बाई डिफ़ॉल्ट हम बोल देंगे भाई ये रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। कोमल चौधरी, वेलकम टू क्लास। आर यू लिसनिंग? आर यू गेटिंग मी? ओके सिद्धार्थ, तो अब चलते हैं हम थोड़ा यस आर। सर। ओके, तो R6 ये रिलेशन एक है। R6 ये क्या दे रखा है? यस सर। पूरा ले आओ, एक रास एक हो। अब ए सेट क्या था? यस सर। ए सेट क्या था? 1 2 3। यूनिवर्सल यस रिलेशन भी सर। इसी को 1 कहते हैं 2 ना। 3। यूनिवर्सल रिलेशन यस भी सर। हम इसको कह सकते हैं ना, कि सारे एलिमेंट आ गए भाई सेट के, है नहीं? तो जी सर। ये ए ये था, तो ए इंटू ए ये। यस सर। अब ये बताओ, ये है एंटीसिमेट्रिक? एंटीसिमेट्रिक है ये भाई? यस सर। भाई सीधा देख लेना, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सिद्धार्थ, ये देखो यस ना, सर। इसमें क्या हम यही देखते थे ना भाई, उल्टा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, तभी एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है, पर इधर देखो 1 1 से तो कोई टेंशन नहीं, इसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अब 1 2 अगर है तो देखो 2 1 भी तो है। ठीक यस है, सर। तो अगर 1 3 है तो 3 1 भी तो है। ठीक है, अगर 2 3 है तो 3 2 भी तो है। 3 2। ठीक है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक हुआ भाई, ये एंटी सिमेट्रिक थोड़ी हुआ फिर। ठीक है सिद्धार्थ, तो ये क्या हो गया? यस सर। नॉट एंटी मैट्रिक। सिमेट्रिक। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब R7 के बारे में बता दो भाई, ये होगा एंटी सिमेट्रिक? नहीं होगा। सिद्धार्थ नो सर नहीं होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि पता क्या है कि ये देखो सर यहाँ पे, बोलो। सर इसका सर 1 2 है 2 1 नहीं है। बिल्कुल। सर 2 3 है 3 2 नहीं है। बिल्कुल। सर एक आ गया एक बस। भी, अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर गया ना जिसका उल्टा हुआ, यस सर। तो वो क्या है? नहीं है। नहीं है anti-symmetric। नहीं है। ये देखो यहाँ पे वन यस सर। थ्री है ना, तो इसका 3 1 आ ये गया। 3 1 है। तो ये नहीं यस होता, सर। अगर अगर ये नहीं होता ना, तो फिर मैं सर ये बोल भी 3। देता। यस सर। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना यस 3 1, तो मैं बोल देता इसको है। पर ये फिर
नॉट एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। कोई टेंशन इसमें कुछ नहीं करना भाई। एक भी अगर मिल गया ना जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, तो उसने फिर नहीं बनना। हर किसी जो भी एलिमेंट दिया है रिलेशन में उसका उल्टा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ उस केस में कर सकता है जिसमें ए और बी बराबर है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ यस तक? सर। ठीक है चले आगे। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी डाल रखे थे, 4 क्वेश्चन देखे होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है। आया कुछ याद? यस सर। हाँ उसमें क्वेश्चन डाल रखे थे मैंने 4 बना के। तो देखना जरा इसको। ए क्या बोल रहा है? ए क्या है? नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो, नो 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 सर। मतलब उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, सेट में एलिमेंट होना चाहिए। यस सर। ठीक है अब यस सर। ये बोल रहा ना ये नॉन एम्प्टी सेट ही तो है, 1 2 3 3 एलिमेंट है। 1 2 3 है। ठीक है देन बोल रहा है कौन सा फॉलोइंग रिलेशन है, जो ये रिलेशन दे रखे हैं 4। ये बोल रहा है कि रिलेशन नहीं है ये भी। ठीक है इसमें से हमें देखने हैं कि इनमें से ये तो 4 है ना, 1 2 3 4, इनमें से कौन कौन सा रिलेशन बनेगा। ठीक है किस सेट पे? ए सेट पे। अगर उसने बोल दिया ना ए सेट पे रिलेशन है, मतलब उसका खुद के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लो। क्लियर है यस सर। यहाँ तक? कोई डाउट? नो अगर सर। उसने एक सेट दे रखा है बोल रहा है इस पे रिलेशन है, तो उसका खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना भाई, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है तो यस अब सर। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो क्या क्या आता है भाई? ऑर्डर पेयर 1 1, 1 1 1 का 2 के साथ, 1 का 3 1 के 2 साथ। 1 3। ठीक है उसके बाद 2 1, यस 2 2, 2 3। कोई डाउट? 3 1, 3 3 2 2 और 3 3। 3 3। ओके तो यस सिद्धार्थ सर। भाई एक बात बोलूं कि यस रिलेशन वो सर। ही बन पाएगा जो इसका सबसेट होगा। इसमें कोई यस भी सर। तो भाई इसमें से कोई भी आप एलिमेंट उठा लो ना, ए इंटू ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए कितने बताओ? 9। 9 एलिमेंट। वेरी गुड। ठीक है तो बोल रहा है, एक मिनट। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि इन 9 एलिमेंट में से ये जो 9 एलिमेंट है ना, इनमें से कोई भी आप यस सेट सर। बना लो। जैसे भाई आप ऐसे बना लो जैसे आप 2 एलिमेंट रख लो, मतलब इसका सबसेट होना चाहिए, वही रिलेशन कहलाएगा। मतलब कि जो ए इंटू ए का सबसेट है वो रिलेशन बनेगा। देख लो भाई ऐसे भी लिख दिया मैंने। ठीक है कोई डाउट? यस सर। ये आप देखना R1 जैसे मैं बोलूँ, जैसे R1 है, मैंने 2 एलिमेंट उठा लिया, 1 1 और 1 2 को उठा लिया, तो उसका मैंने एक सबसेट ही तो है। सबसेट क्या होता है? जिसमें सेट के एलिमेंट होते हैं, मतलब उसी का छोटा एक सेट क्रिएट किया जिसमें उसी के 2 3 एलिमेंट डाल दिए, या सारे भी डाल दो तब भी वो सबसेट कहलाएगा। अगर कुछ डालोगे 3 डालो 4 डालो 5 डालो वो आपकी मर्जी है। ठीक है तो अब ये बताना ये रिलेशन होगा, इसमें इसी के एलिमेंट है ना, ए इंटू ए के। ठीक है सिद्धार्थ ठीक है? हेलो यस सर। ठीक है यहाँ तक कि इसी के एलिमेंट है तो ये रिलेशन बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ आर R2 में कोई R2 में अपने से कुछ बना रहा हूँ, जैसे 1 1 और एक एलिमेंट मैंने ले लिया 4 5, तो ये बताना ये रिलेशन बनेगा R2। नो सर। क्यों? क्योंकि ये 4 5 है, ये इसका 4 5 एलिमेंट नहीं नहीं। है ए यस क्रॉस ए सर। का। ठीक है तो यस इसको अब वैसे ही इधर चेक करना है। अब मैं पूछूं भाई R1 जो है वो रिलेशन है ए पे? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 2 और 3 5 देखना भाई कहाँ है ए इंटू ए में? नहीं है सर। नहीं है ना। ठीक है अच्छा नो सर। R2 देखना ये है, रिलेशन बन पाएगा? नो सर। क्यों? सर 4 नहीं है। ठीक है
अच्छा ये देखना R3 सर ये भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। R4 फिर नहीं बनेगा। कोई बना ही नहीं। मैं ऐसे R5 लिख लूँ, मैं बोलूँ भाई 1 1 3 2 2 1, ये बनेगा। यस सर। इसको टिक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये R5 है, ये रिलेशन है। ये R4 नहीं है, R3 नहीं है, R2 नहीं है, R1 भी नहीं है रिलेशन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चले नेक्स्ट। यस सर। 2 4, ठीक है चलो। अच्छा अब 18th आ गया जी। अच्छा ये क्या बोल रहा है? अच्छा देखना भाई, ये क्या कह रहा है कि ए सेट क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है ए सेट में। बस पहले सेट देखने हैं कैसे हैं, ठीक है, जिन पे रिलेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इन सेट्स का बहुत ध्यान से देखना कि ये सेट कैसे होते हैं। ठीक है, एक है फाइनाइट सेट 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, और बी उसने नॉन एम्प्टी सेट, ये भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, देन चूज करेक्ट बोल रहा है। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो बी के साथ, वो इक्वल होगा चाहे आप बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो ए के साथ। क्या सोचते हो इसके बारे में? ये ले लिया मैंने ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं ना, है भाई 1 यस 2 सर। 3 और 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं, 1 का 4 के साथ करेंगे ऑर्डर पेयर एक इसके साथ, 2 का 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर, 2 का 5 के साथ, 3 का एक 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का एक 5 के साथ। तो ए इंटू बी क्या हो गया, 1 4 1 5 2 4 2 5। सर ये होगा। सर फर्स्ट वाला ठीक है। बोलो। करेक्ट है। सर फर्स्ट वाला करेक्ट है। करेक्ट है। यस सर। वो कैसे? आप पहले इसका वो तो बनाओ। अब ये मैंने ए इंटू बी लिया ना, अब मैं एक बार बी इंटू ए लेके देखूँ। यस सर। 1 2 3। अब 4 का 1 के साथ एक पेयर बनेगा, 4 का 2 के साथ बनेगा, 4 का 3 के साथ बनेगा, 5 का 1 के साथ बनेगा, 5 का 2 के साथ बनेगा, 5 का 3 के साथ बनेगा। ठीक है, ये बी मैंने पहले ले लिया, ए बाद में ले लिया। तो बी इंटू ए क्या हो गया भाई, देखियो 4 1, ठीक है, और 4 2 4 3, ठीक है, 5 1 5 1 5 2 5 3। अब देखना भाई इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है। यस सर। कैसे? सर ये नहीं सर, इक्वल तो नहीं है। नहीं है ना। नो सर। 1 4 है उधर, यहाँ पे पहले में तो 4 1 है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 हाँ 4 है। सर। 1 4 और 4 यस 1 सर। तो अलग अलग एलिमेंट हुए ना, समझ रहे हो? यस सर। तो ये नॉट इक्वल टू। क्लियर है यस सर। यहाँ तक? ठीक है, अब वो ठीक है। अब बोल रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इंटू बी इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ गए, यही मतलब हुआ ना। यस सर। यूनिवर्सल रिलेशन वही होता है जिसमें सेट के सारे एलिमेंट, वो सेट खुद ही होता है। ठीक है, तो यस सर। यूनिवर्सल रिलेशन यही हो गया। मैं अगर इसको बोल दूं भाई ये आर कोई रिलेशन है, वो खुद है, ए इंटू बी जितने एलिमेंट हैं आर में रिलेशन में उतने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अब देखना ये एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक है ये देखो 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है कहीं? नो सर। ठीक है, नहीं है। तो 1 5 है,
5 1 है, नहीं सर, यहाँ तक एंटी नो सिमेट्री सर, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 है, 4 2 नो है, सर, नहीं सर, नहीं है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं एंटी सिमेट्री को। 2 5 है, 5 2 है, नो सर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं एंटी सिमेट्री को। 3 4 है, 4 3 है, नो नहीं है। सर, 3 5 है, 5 3 भी नहीं है। इसका मतलब हाँ, ये रिलेशन जो है ये एंटी सिमेट्रिक किस्मत है, है। नहीं, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक हो गया। इसका क्या मतलब कि दूसरे वाला करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन, ये तीनों ऑल आर अच्छा, करेक्ट। क्या है ये, ऑल आर इनकरेक्ट थोड़ी है, ये दूसरा करेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया चौथा। यहाँ तक यस कोई सर, डाउट? नो सर, ठीक है, अच्छा चलो 19th पे चलते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, देखना, ये बोल रहा है ए और बी कोई दो सेट हैं। ठीक है, एक ए सेट है, दो सेट दे रखे हैं उसने, ए सेट बी सेट, इसमें एलिमेंट 4 5, इसमें 3 8 बी सेट में। ठीक है, तो अब बोल रहा है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो बी के साथ। तो ये क्या हो गया भाई, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। 4 को पहले 3 के साथ लिख लो, 4 को फिर 8 के साथ लिख लो, 5 को फिर ऐसे लिखो, 4 को 3 के साथ लिख लो एक बार, 4 को 4 3 8। 4 8 हाँ 5 3 हाँ, 5 8, वेरी गुड। क्या करना है, कुछ करना है इसमें? अच्छा अब बोल रहा है नंबर ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। तो कितने 8 होंगे भाई, कितने एलिमेंट हो गए? 8, 8। नहीं सर, 8 एलिमेंट हुए। 4, 4 हुए ना भाई। ये जो यस कार्टेशियन सर, प्रोडक्ट के एलिमेंट होते हैं ना, ये ऐसे गिने यस, जाते हैं। ये एक एलिमेंट है, ये यस सर, ये पूरा है, दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। ऐसे मत कर देना कि 8 बोल दो इसको, दो दो हैं बीच में, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, और अब ये नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, 4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, ठीक है, अब बोल रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब ये कैसे निकले भाई पॉसिबल रिलेशन? देखो, मैंने आपको पिछले पिछली एग्जांपल में क्या बताया था कि जितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हो ना आप ए इंटू बी के, वो हर एक सबसेट को रिलेशन बोला जाएगा। आई बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, कि जैसे आपका कोई सेट दिया है, जैसे हम करते थे भाई 11th क्लास में सेट पढ़ा होगा, तो 1 2 3 यस जैसे कोई सर, दे रखा था सेट, तो हम बोलते थे भाई इसके सब सेट बताना, तो हम बोलते थे पावर सेट ऑफ एक्स। कितने बनेंगे, 2 की पावर n। n मतलब सेट में जितने एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 2 3, की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाता था फिर। मतलब कि यस इसके सर, इस सेट के 8 सबसेट हम बना सकते हैं। ठीक है, अब वो मैं दिखा भी देता हूँ कौन कौन से होंगे। एक तो ले लेते थे भाई एम्प्टी सेट। ठीक यस है, सर, एक में क्या करते थे, 1 को ले लेते थे, अकेला यस अकेला कर सर, लेते थे। 2 सिंगलटन 2, सेट, 3। यस सर, ठीक 3, है, फिर 1 2, 1 2 1 3, 2 3 2 3, 1 3। ठीक है, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और एक रह गया। एक मतलब खुद ले लो, वो भी तो खुद का सबसेट है, 1 2 3। यस सर, ठीक है, तो ये तभी मैंने पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। यहाँ तक कोई डाउट सिद्धार्थ? नो सर, ये रेडमी 6 आ रहा है कि ये कौन है भाई? वेलकम टू क्लास। ठीक है सिद्धार्थ, तो अब बस यस सर, सेम कहानी यहाँ पे है। ये यहाँ पे सेट क्या था, ए था, 1 2 3, इसके इसके पास 3 एलिमेंट थे। अब मैं बोलूँ भाई, जिसके पास, जिस सेट के पास 4 एलिमेंट हो, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, 2 की पावर 4। कुछ गलत बोला मैंने? सबसेट ही बनाएंगे ना, सबसेट देखेंगे, जितने सबसेट बन पाएंगे उतने ही तो रिलेशन बोलेंगे हम, क्योंकि सेट के एलिमेंट पर जब सबसेट पे आते हैं तो वही रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो
ए इंटू बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, 4। जैसे यहाँ पे 3 थे, 4। जैसे ये ए लिया था 1 2 3, तो यहाँ पे हम बोला था 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 कर दी थी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यस सर। 16। मतलब हम possible number of relations that can be defined from A set to B set are 16। मतलब 16 सबसेट बना सकते हैं, तो वो सबसेट जो जो बनेंगे, ठीक है, वो रिलेशन होंगे। सबसेट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा प्रोसीजर तगड़ा है। अगर 16 सबसेट बन रहे हैं तो 16 बनाने भी तो पड़ेंगे। अब जैसे एक बार अलग अलग लिख लीजिए चारों एलिमेंट को ए इंटू बी के, ठीक है, सिंगलटन, जैसे इधर किया हमने प्रोसेस सारा नीचे 1 2 3 के लिए किया था जैसे, है नहीं। तो यस सर। एक बार सबको अलग अलग लिख लिया, एक बार 2 को ले लिया इकट्ठे, एक बार 2, ऐसे करते करते हमारे 16 सबसेट बनेंगे। और वो हर एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा। मतलब हम 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी पे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये देखते हैं। अब इसमें बताना भाई, find number of possible relations that can be defined on set 5 7। उधर ए और बी दे रखा था, मैंने बोला था अगर ए सिर्फ ए ही दे रखा है तो ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? 4। यस सर। बोलो बोलो, डाउट है कुछ कहीं? नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो सोल्यूशन क्या है इसका कि ये पूछा है नंबर ऑफ, ये क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, यस सर। सबसेट्स ऑफ ए अगर दे रखा है, सिर्फ बी दे नहीं रखा, तो मतलब ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके वो करना है। तो ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 5 आएगा, यस ठीक सर। है। अच्छा, 5 7 आएगा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद 7 5 आएगा, उसके यस बाद सर। और 7 7 7 7 7 भी, 7 ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए भाई, 1 2 सर 3 4। 4, 4 एलिमेंट। वही फिर कर लो, पावर सेट ऑफ, सॉरी, पावर सेट निकालना है ए इंटू ए का, यस सर। ठीक है, इजिकल टू 2 की यस सर। पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4। ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। कितने है नहीं, इसका वही मतलब होता यस है ना, सर। इजिकल टू 2 की पावर यस। 4 इजिकल टू 16। मतलब हम यस जितने सर। सबसेट बना सकते हैं 16 सबसेट बना सकते हैं। 16। तो इसका मतलब यस कितने सर। रिलेशन बन पाएंगे, 16। ठीक। तो पहला टिक हो गया। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलो जी, आ जाओ एक्सरसाइज पे 1.1। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ठीक है, हमने यस सर। देखना है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांसिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो यस सर। अच्छा, रिलेशन किस सेट पे दे रखा है, पहले इस चीज़ पे गौर की जाए कि रिलेशन जो हमारा दे रखा है ना, वो ए सेट पे दे रखा है। कितने एलिमेंट हैं भाई ए सेट में, देखना। सर 14। वेरी 14। गुड, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स पे रिलेशन डिफाइन होना, इसका मतलब एक ही सेट दे रखा है तो ए क्लास ए, तो यस सर। 16 1 5 196 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में, यस सर। ठीक है। तो ये बोल रखा है रिलेशन को, और जो ऑर्डर पेयर आएंगे ना, जैसे
ए बी अगर Yes, sir. रिलेशन में बिलोंग करेंगे, इसमें इस आर में, अगर Yes, sir. वो अगर बिलोंग करेंगे, सॉरी एक्स वाई ले लो, चलो एक्स वाई वही आएंगे जो ये रेस्ट्रिक्शन दे रखी है Ye- ऑर्डर पेयर पे, ये मैंने बताया भी Yes, था, sir. थे क्लास में। Yes, sir. हाँ, Yes. ये जब देता है साथ में, इसका मतलब कि वो पेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि उनको किस तरह का पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आर आर लिख लेते हैं थोड़ा। क्या है भाई, बोल रहा है आर रिलेशन है ना, जो सबसेट होगा वो किसका, इसका, इसी के पेयर आएंगे ना। Yes, sir. तो Yes, ये sir. तो 196 एलिमेंट है, वो सब बनाना तो पॉसिबल नहीं है, वो बनाने लगे फिर तो वही Yes, बनाते sir. रहेंगे हम। ठीक है, तो Yes, ये sir. बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर हैं किस टाइप के, एक्स वाई की, जो क्या सेटिस्फाई करें, 3x माइनस 3x वाई minus y इज इक्वल टू जीरो, equal इस to इक्वेशन 0. को सेटिस्फाई करने चाहिए। या मैं लिख दूं ऐसे एक्स वाई जो सेटिस्फाई करें 3x इज इक्वल टू, जहाँ पे x डालो तो y उसका तिगुना हो। ठीक है नहीं, Yes, sir. x आप यहाँ पे फ्री हो पुट करने के लिए, आप मतलब x डालोगे और y उसका 3 से मल्टीप्लाई होकर तिगुना हो जाएगा। इस टाइप के Yes, होने sir. चाहिए कि जो y होना, सेकंड एंट्री होनी चाहिए ना, वो फर्स्ट से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं देखियो फिर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे हमारे पास, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट हैं पुट करने के लिए x की जगह, 1 2 3, कोई भी पेयर बनेगा उसमें तो पॉजिटिव नंबर ही होंगे ना 1 से 14 के बीच। अगर कोई भी मैं पेयर बनाऊंगा एक्स वाई टाइप का, अगर ए क्रॉस ए से कोई भी पेयर उठाऊंगा मैं, तो उसमें तो ऐसे ही Yes. ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे। एक्स के Hmm. पास क्या क्या रखने की चॉइस है, 1 से 14 तक कुछ भी रख लो एक्स में, और वाई में भी 1 से 14 तक कुछ भी रखो, इसी टाइप के पेयर बनेंगे ना। तो Yes, sir. रिलेशन क्या बोल रहा है कि आपको किस तरह के पेयर चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, अब इसको ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है, तो आप एक काम करो, आप डोमेन से एलिमेंट उठा के इसमें x में पुट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपने जब x को Yes, 1 sir. लिया, x को जब 1 लिया तो y क्या आ गया, x को यहाँ पे रखो ना 1, 3 इंटू Yes, sir. 1, So, three is equal to y. y इज इक्वल टू 3। By 3. मतलब कि मैंने जब x को 1 पुट किया तो y मुझे क्या मिला, 3। ये 3. ये रिलेशन में आएगा ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, बेशक आप Yes, sir. इसको ना, इसको बेशक इसमें पुट करके देखो, x को 1 और y देखना आपको 3 मिल जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है ना Yes, sir. इसको। ठीक है, कि Yes, sir. y जो है वो x का, मतलब जो दूसरी एंट्री है टप्पल की, वो पहली एंट्री से 3 गुना ज़्यादा। Yes, sir. कोई डाउट? ठीक है, No, अब sir. एक बार क्या करो कि x को 2 रखो तो फिर y क्या मिलेगा, Sir, ऐसे ही होगा ना, 6. x को जब 2 लिखा तो y क्या मिलेगा हमें, 6। तो मैं सीधा 6. इधर लिखूंगा, 2 डाला तो 6 मिल गया। 6. Yes, sir. ठीक है, रिलेशन का एक एलिमेंट ये है। अब 3 डालूंगा तो 3 का 3 गुना कर लो, 9. 9। 9. ठीक है, अच्छा अब 4 डाल सकता हूँ, No, sir. क्यों डाल सकता हूँ भाई, मैं नहीं सर, 4, 4 डाल सकते, 14 तक डालना है. हाँ वेरी गुड। ठीक है, 4, हाँ पहले और दूसरे, इसमें मैंने आपको बताया था ना, x को 1 से 14 तक रख सकते हो, y को 1 से 14 तक रख सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते. ठीक है नहीं, क्योंकि रिलेशन यस सबसेट सर. भी तो होगा, वो सेट के एलिमेंट यस रखेगा सर. ना। ठीक है, अगर यस और सर. कोई एलिमेंट उठा के रिलेशन में डाल दिया फिर तो वो कंडीशन उसकी होल्ड नहीं की, रिलेशन की यस सबसेट ही सर. नहीं बना फिर वो। ठीक है नहीं, यस सर. तो इसलिए जो क्या कहते हैं, 4 डाला तो 4 डाला तो हमें कितना मिल गया, 12। यस सर. रनिंग आउट टाइम, क्लास इज एंडेड। ठीक है, यस. एंड अभी यस नहीं सर. एंड हुई, अभी 9 मिनट हैं। ठीक है, कल से मैंने प्रीमियम ओके. अपग्रेड किया है इसका, इसमें मैं लंबी क्लास लूँगा 1 घंटे तक। ठीक है, कल से। तो ओके सर. अभी देखो आप क्या चल रहा है यहाँ पे, कि अब देखो आप कि अब मैं पॉइंट डाल सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोलो 3 इंटू, अगर मैं
4 के आगे बढ़ा ना, जैसे 5 डाला, यस इसके सर। वाई सर क्या ये हो गया, ज्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 सर वो नहीं होगा। 15 मतलब कि अब मैं ये एंट्री थोड़ी ना रख सकता हूँ यहाँ पे कि 5 और 15 रख दिया, नो सर। है नहीं, क्योंकि इस टाइप यस के सर। पेयर, बिकॉज 5 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, इस कार्टिजन ए में इस टाइप का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ इसको अपने रिलेशन के सेट में डालने के लिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अच्छा तो ये आगे भाई अब बोल रहा है बता दो भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, नहीं है। मुद्दा तो वही है ना, चेक हमें वो यस करना सर। है कि जो रिलेशन उसने डिफाइन किया था सेट ए पे, तो वो बोल रहा है कि वो ऐसे रिलेशन में एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 3x - y = 0। ठीक है, तो अब वो एलिमेंट तो हमने निकाल लिए, पहले हमारा काम था कि एलिमेंट्स निकालो। ठीक है, तो अब बोल रहा है भाई बताओ रिफ्लेक्सिव है सिद्धार्थ, अब तो बता दो, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, रिलेशन तो निकल गया अपना, रिलेशन के यस सर। एलिमेंट पता लगने चाहिए, उसके बाद हम बताते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, नहीं है, नहीं रिलेशन पे ही तो बताते हैं ना कि रिलेशन इज यस। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ठीक है, तो अब रिलेशन हमारे पास आ गया ये अब बताओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए साथ मैंने क्या कहा था कि अगर 1 1 भी है रिलेशन में, 2 2, ये देखो यहाँ पे ये किसे 14 एलिमेंट्स हैं ए में। ठीक है, तो यस बोल रहा है सर। कि मिनिमम उतने ऑर्डर पेयर तो बनने चाहिए, जैसे 1 1 हो गया, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और सो ऑन अप टू 14 14 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में। तो देखना यस एक सर। भी है इसमें से, नो सर। नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स ठीक है, नॉट। बिकॉज यस सर। 1 1 do not belongs to relation, 2 2 do not belongs to relation, so on up to 14 14। 14 ये 14। मतलब ये जो इस टाइप के टप्पल भी रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ना, एक कंडीशन को, मतलब 14 14 का 3 यस गुना सर। थोड़ी है। यस सर। ठीक है, नहीं फिर तो मतलब एक एक को 3 गुना होना चाहिए था, एक का 3 गुना तो 3 होता है नहीं, यस सर। एक का 1 गुना 1 थोड़ी होता है, तो सर इसलिए अगर इसमें, सर अगर इसमें एक बार आ जाएगा, जैसे अगर 1 और 1 1 आ जाएगा, सिर्फ एक एक होगा इसमें एलिमेंट, तो भी रिफ्लेक्टिव नहीं होगा नहीं ना। होगा। ये कम से कम ये होने चाहिए, ये सभी ये सारे यस एग्जिस्ट सर। करने चाहिए उसमें। 14 14 को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 1 1 को भी, 2 2 को भी। मैंने बोला था फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए, रिफ्लेक्सिविटी में इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मिनिमम रिलेशन में 14 एलिमेंट तो चाहिए हमें। 1 1 का ओके ऑर्डर सर। पेयर, 2 2 का ऑर्डर पेयर, 3 3, और किसी से मुझे मतलब नहीं है, और चाहे हो चाहे ना हो, पर एटलीस्ट इतने एग्जिस्ट करने चाहिए, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव ओके नहीं हो सर। पाएगा। क्लियर है? ठीक यस है। सर। अच्छा, अब भाई सिमेट्रिसिटी के लिए बता दो, सिमेट्रिक है? सर नहीं। अरे भाई कॉन्फिडेंस से बोलो यार, पढ़ा तो रखा सब। सर नहीं। नहीं है ना? नहीं है ये। देखो ना, देख यस लो सर। खुद भाई, इसमें देखने का सर क्या है। यस सर। एक भी अगर निकल गया ना कि नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्कार्ड करने के लिए क्वेश्चन को सिर्फ एक एग्जांपल दिखानी है कि 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 1 नहीं कर रहा, आगे चुनने की जरूरत नहीं। यस सर। अगर सिमेट्रिक होता 1 3 का 3 1 भी होता, 2 6 का 6 2 भी होता, 3 9 का 9 3 भी होता, 4 12 का 12 4 भी होता। यस सर। इज इट क्लियर? यस सो सर। वी कैन, हम लिख सकते हैं सिंस 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3 1 का 3 यस सर। गुना है, पर 1 3 का 3 गुना थोड़ी 3 है, जो है। ऐसे यस बोल सर। सकते हैं नहीं, है नहीं, यस सर। कि 3 जो है वो 1 का तिगुना है, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना हो गया, है नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये थोड़ी ना है दूसरा। यस 3 सर। 1 का 3 गुना थोड़ी हम्म। है नहीं, वो तो 1 3 का है ना, यस सर। पर 3 यस 1 सर। का 3 गुना है।
यस ठीक सर। है, ये चीज पकड़ ली। वैसे ये भी देख सकते हो आप, 2 6 2 का 3 गुना है, और 2 यस 6 सर। का 3 गुना थोड़ी है। नो सर। अच्छा भाई, अब ट्रांसिटिव के बारे में क्या ख्याल है? ट्रांसटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या करते थे कि एक्स वाई अगर 3 गुना है, ऐसे देखो ना, ऑर्डर पेयर अगर वो सेटिस्फाई, अगर 3, चलो ये देखो, जैसे ये 1 3 है यहाँ पे, है नहीं, यस सर। इसको यस एक्स सर। वाई मान लो। अब भाई वाई जेड किसको मानूं मैं, जिसकी पहली एंट्री 3 हो, है नहीं, ये वाई जेड मान लो इसको। 39, 39। यस सर। 1 9 सेटिस्फाई करता है? 1 नो। 9 है इसमें नो सर। रिलेशन में? नो। नहीं है ना, नहीं सर। तो इसका मतलब ये नो। ट्रांसिटिव नहीं बन पाएगा। यस सर। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या बोलूं, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 3 बिलोंग्स यस टू सर। आर, 3 9 सेटिस्फाइज द रेस्ट्रिक्शन, ठीक है नहीं, 9 3 का 3 गुना है, यस बिलोंग्स सर। टू आर ये भी है, बट जो 9 1 का 3 गुना नहीं है, वो 9 गुना है, बट यस सर। 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांसिटिव। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब टाइम जैसे 2.5 मिनट ही रह गए हैं। यस सर। जूम को मैंने अपग्रेड करा रखा है, तो कल होगी क्लास बढ़िया से। कोई नहीं सर। ओके सर। ठीक है, तो और ओके। बताओ, कोई प्रॉब्लम, नो सर। कहीं से कुछ समझ ना आए, कोई डाउट? नहीं सर, सब आ रहा सब आ रहा है ना? तो है। यस सिद्धार्थ सर। यार, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे लेक्चर जो शेड्यूल्ड हैं, थोड़ा मैं शेयर कर दूँ कि जी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हफ्ते ओके में सर। 3 दिन शेड्यूल्ड है मेरे 3 दिन। लेक्चर। हाँ बिल्कुल। तो ठीक। आप ठीक है सर। 4 बजे आके, अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो आप कंटिन्यू रख जी सर। सकते हो, कोई जी प्रॉब्लम तो सर। नहीं ना है? नो सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यस ठीक सर। है। बाकी जो मैं क्या कह रहा था कि ये जो एग्जांपल्स, किस चीज़, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो कोई? यस सर, ये एनसीईआरटी की है। अच्छा, एनसीईआरटी की कर रहे हो, यस अच्छा सर। बढ़िया है। एनसीईआरटी की करो, यस सर। साथ में जो है बुक रीडिंग देखो बहुत ज़रूरी है। यस सर। बिना बुक रीडिंग के कभी मैथ, जहाँ तक मेरे को पर्सनली लगता है कि कंसेप्ट बहुत यस सर। डेप्थ में होते हैं बुक रीडिंग से। ठीक है, यस तो सर। बुक रीडिंग कभी मत छोड़ना, बेशक रोज का एक पेज पढ़ो। जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया भी इतना खास नहीं है अभी, ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज यस सर। 1.1 तक ही पहुँचे हैं। ठीक है, अभी पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, तो मैं आपको प्रेफर यस करूँगा सर। कि जितनी डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं उनको एक बार बुक से यस सर। ज़रूर देखना। ठीक है, ओके सर। तो ओके सर। ठीक है, ओके बेटा, कर दें फिर यस सेशन सर। ऑफ? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम।